हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.4। लास्ट वीडियो में हमने इस क्लास का इंट्रोडक्शन देखा था कि इंट्रोडक्शन में कौन से फॉर्मूले थे। हमने टोटल 6 फॉर्मूले देखे थे और मुझे ये उम्मीद है कि आपने फॉर्मूले क्या कर लिए, लर्न कर दिए और पूरे आपको याद हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्लास में बोला था अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो इन क्वेश्चंस को करना इम्पॉसिबल हो जाएगा बेटा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें। लैंग्वेज याद करने, अगर कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग है ना तो फिर क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आती भी नहीं है। अब ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें फॉर्मूला लगेगा, किसी में सीधा ही हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। ऐसे लगाने में लगा सकते हैं बट यहाँ जरूरत पड़ेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है कि इंटीग्रेट द फंक्शंस इन क्वेश्चंस 1 to 23। हमें 1 से लेकर 23 तक जाना है। लंबा रास्ता है बट धीरे धीरे क्वेश्चंस को एक एक कंसेप्ट बारीकी से क्लियर करते हुए हम सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखेंगे। अब निरंतर वीडियो को देखते रहे और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बात मैं बहुत कम बोलता हूँ, अब इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। हमें इस क्लास में टोटल आज 3 क्वेश्चंस डिस्कशन करने, 1 2 3। हम धीरे धीरे 2 3 3 4 4 क्वेश्चंस करेंगे। कुछ ज़्यादा बड़े आएंगे तो हम 2 कर लेंगे, कभी 4 कर लेंगे। जैसे जैसे आएंगे सारे चैप्टर क्या कर लेंगे, जल्दी ही खत्म कर लेंगे एक्सरसाइज 7.4 को। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मैं पहले आई लेट कर लेता हूं, इंटीग्रल्स ऑफ 3x² अपॉन x की पावर 6 + 1 dx। अब यहां कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा तो मैं कुछ चेंज करने वाला हूं। चेंज क्या होगा कि इंटीग्रल्स ऑफ ये बनेगा 3x²। क्या मैं इसको x की पावर 3 की पावर 2 रिप्रेजेंट कर सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि मल्टीप्लाई होने पर वापस क्या हो रहा है, x की पावर 6 ही तो हो रहा है। अब मैं क्या करता हूं, जो x की पावर 3 उसको लेट कर लो t, तो आप लिखेंगे लेट x³ को आप लेट कर ले t। तो x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे आएगी, 3x में से एक पावर हो जाएगी लेस, तो 3x² dx इक्वल में क्या आ जाएगा dt। और सेम रिजल्ट आपके पास ऊपर मौजूद है कि 3x² dx को मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं, dt। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा i इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ dt अपॉन ये हो जाएगा t² + 1, क्योंकि x³ को मैंने t लेट किया था, t की पावर 2 है, 1 + t²। इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास ये मौजूद है कि 1 + t²। अब मैं चाहूं तो फॉर्मूला भी लगा सकता हूं 7.4 का। यहां से मैं ये कह सकता हूं ये 1 का स्क्वायर है, तो dt अपॉन कोई भी फॉर्मूला जब मैंने लिखवाया था dx अपॉन a² + x² किसका होता है, tan इनवर्स x अपॉन a का होता है, tan इनवर्स x अपॉन a का। बट ये सीधा भी तो होता है ना कि 1 अपॉन 1 + x², 1 + x² होता है tan इनवर्स x का। यहाँ t है तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स t, और यहाँ से सीधा इंटीग्रेशन आपके पास आएगा, ये आएगा tan इनवर्स t और प्लस में क्या आएगा c, और यहाँ से i इक्वल हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स t की वैल्यू है मेरे पास x³ और प्लस में क्या बनेगा c। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या आ गया, आंसर। अब मैं आपको इसका एक सेकंड मेथड और बताता हूं कि इसके बाद अगर आपको फॉर्मूला लगाना होता तो आप क्या बोलते। अगर आपको यहाँ फॉर्मूला लगाना होता तो आप 100% ये समझते कि यहाँ 1 का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, 1 का क्या हो रहा है, स्क्वायर। और आपको मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था कि जब भी आपको इंटीग्रल्स निकालना है x² + a² बोलो या a² + x² बोलो, बात एक ही है। a² + x² अगर आपको इंटीग्रल्स निकालना है तो वो होता है tan इनवर्स x अपॉन a प्लस में क्या होता है, c होता है। tan इनवर्स x अपॉन a प्लस में क्या होता है, c। और अगर यहां से आप इसका इंटीग्रल्स फाइंड करते तो यहां से आता tan इनवर्स, इस बार x की जगह क्या रिप्रेजेंट है, t अपॉन a की जगह क्या है 1 और प्लस में क्या c, क्योंकि 1 का स्क्वायर बोलो या 1 बोलो बात एक ही है। और यहां से i इक्वल बन जाता tan इनवर्स t अपॉन 1 क्या होता है t, और t माने तो क्या x की पावर 3 और प्लस में c। देख लो दोनों से आंसर क्या है, सेम है, कोई भी आंसर में चेंज नहीं है। आप चाहे फॉर्मूले से करें, वरना 1 + t² सीधा tan इनवर्स t बन जाता है। अगर कोई फॉर्मूला सीधा डायरेक्ट बन रहा है तो उसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, तो हमने tan इनवर्स t पढ़ रखा पहले से, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में सारा काम ऐसा हमने किया। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशंस, जिसमें हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से भी किया और बिना फॉर्मूले भी क्या कर लिया, इसको यूज कर लिया। वो तो आपका ब्रेन काम करना चाहिए कि मुझे फॉर्मूला लगाना है या नहीं लगाना। कम से कम देखने पर ये तो मालूम हो उस क्वेश्चन को कि फेस टू फेस जब उसको देखे तो आपको ये तो पता लगे कि आपको फॉर्मूला लगाना है या नहीं लगाना। लगाने की जरूरत है, लगा लो। ऐसे हम जैसे पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, जिस दिन मिससेलेनियस भी कर लेंगे 7.10 के बाद, उस दिन आपको समझ में आएगा कि आपके इंटीग्रल्स मिक्सअप हो रहे हैं।
मिक्सअप नहीं होंगे। जैसे हम एक डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आपके चैप्टर नंबर 9 वहां जब आप पढ़ेंगे तो वहां एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आता है, जनरल सॉल्यूशन आता है ना, तो वहां पर आपको ये पता ही नहीं होता कौन सा मेथड लगाना। तो वो जब चैप्टर पूरा हो जाएगा फिर आपको दिक्कत आती है, फिर आपको क्वेश्चंस को सोचना पड़ता है कि मुझे इसमें ये लगाना और इसमें ये लगाना। इंटीग्रल्स तो इंटीग्रल्स होता है ना। अब 7.1 में सीधे डायरेक्ट किए तो भी इंटीग्रल्स थे, ये भी तो इंटीग्रल्स है, बट फॉर्मेट क्या हो रहे हैं, बार बार चेंज हो रहे हैं, फॉर्मेट चेंज होंगे और हर बार रहेगा क्वेश्चन 7.5 में कुछ नया आएगा, 7.6 में कुछ नया आ जाएगा, 7.7 में कुछ और आ जाएगा। हर बार फॉर्मूले क्या होते जाएंगे, घुमा फिरा कर आपको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो ये हमने फॉर्मूले से भी कर लिया, बिना फॉर्मूले के भी कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशंस किया, अभी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सॉल्यूशंस भी हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो वो करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड शानदार क्वेश्चन आए आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखते हैं सॉल्यूशंस। पहले लेट करेंगे आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस 4x² और ये है आपके पास dx। अब सोचना है, अब आप जब भी x² प्लस a² करेंगे, a तो आपका कांस्टेंट है, पर जब x² की बात होगी ना, वो आपके पास एक नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए, केवल x की फॉर्म में होना चाहिए आपको। लेकिन यहां देखो 4x² लिखा हुआ है, तो कुछ चेंज करके लिखेंगे। चेंज कैसे करेंगे वो देखो। तो यहां से फॉर्मूला बनेगा आपके पास इंटीग्रल्स ऑफ, ऊपर मैं लिख देता हूं dx अपॉन, ये बन जाएगा 1 प्लस, इसको मैं क्या 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल साहब, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x²। लेकिन मुझे तो यहां पर मैंने बोला था एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए जिसका सीधा स्क्वायर हो रखा हो। तो आपको क्या करना, लेट करना है, यहां से लेट कर लेंगे इस 2x को, क्या लेट कर लेंगे, t लेट कर लेंगे। मैं करने में कुछ और काम भी कर सकता था, अगर मुझे x² को सिंगल बनाना है तो मैं क्या करता, 4 लेता बार, क्या लेता, 4 बार लेता, तो भी काम हो जाता। चलो मैं उस हिसाब से करवा देता हूँ, वो आपके लिए सिंपल भी पड़ेगा, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में क्या होगा, वो मेथड अप्लाई हो रहा है, तो आप उससे भी कर सकते हो। मैंने अभी जो लिखा उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो काम करते हैं। यहां से i इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल्स ऑफ 1 अपॉन x² को सिंगल बनाने के लिए क्या कर दो, 4 कॉमन ले लो। जब आप 4 कॉमन लेंगे तो ये 1/4 बनेगा और प्लस में क्या बनेगा, x² बनेगा dx। आपको सर 1/4 कैसे बन गया, तो जो कॉमन ले रहे हो अगर जहां वहां मौजूद नहीं है, उस जगह पर पहले से पॉसिबल नहीं है, तो वो 1 में चला जाता है। क्योंकि यहां पर जिस दिन अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4 से 4 कैंसिल हो गए, तभी रिजल्ट क्या बनेगा, 1। मैथमेटिक्स कहते हैं कुछ भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस करो या कुछ भी कॉमन लो, मल्टीप्लाई कर दो, घटा दो, जोड़ दो, कुछ भी कर दो, तो वहां चेंजेस नहीं आने चाहिए, सेम रिजल्ट ऊपर वाला वापस मिल जाना चाहिए। तो ये तो आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने 4 लिया। अब 4 लेने के कारण है कि इसमें x² को मैंने क्या कर दिया, एक सिंपल सी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा इंटीग्रल्स ऑफ, ये बनेगा 1 अपॉन, ये जब 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, और 1/4 को मैं लिख सकता हूं 1/2 का स्क्वायर और प्लस में बनेगा x², ये बनेगा dx। इसके बाद इंटीग्रल्स जब आप फाइंड करेंगे तो 1/2 आपका है कांस्टेंट, और कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर आता है, और ये बनेगा dx इक्वल में, और इंटीग्रल्स में बन जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस में बनेगा x²। अब मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला तो पक्का याद है कि dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस x²। अब a² प्लस x² बोलो या x² प्लस a² बोलो, बात एक ही, ये बात मैंने पहले बोली थी, क्योंकि प्लस में 2 + 3, 3 + 2 रिजल्ट इज 5। कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से आपको याद होना चाहिए। बोलो क्या होता है फॉर्मूला, मन में ये सोचना है कि सर आपने ये लिखवाया है, इस फॉर्मूला बहुत ईजी है। क्या होता है फॉर्मूला, बोलो, फॉर्मूला तो बोलना पड़ेगा, बिना फॉर्मूला बोले कुछ भी पॉसिबल नहीं। तो आप लिखेंगे फॉर्मूला सर सिंपल सा है, x प्लस x² प्लस a² प्लस में क्या होता है, c होता है। क्या यही होता है फॉर्मूला, थोड़ा ध्यान से देखो तो, बोलो यही होता है बेटा, फॉर्मूला यही होता है। आप ज़्यादा सोचे नहीं, अगर याद करके आए हो तो आपने फटाक से गर्दन हिला दी होगी भाई, है ना, ऑनलाइन बैठ के कि हाँ याद है। चलो साहब अब करते हैं इसको आगे सोल्व। फॉर्मूले आप कहोगे सर x क्या है, तो x की जगह है x, बट a क्या, a है 1/4। फॉर्मूला पुट करते हैं, इस वैल्यू में जब आप पुट करेंगे तो i इक्वल 1/2 पहले से मौजूद है, इसको भूल मत जाना फॉर्मूला लगाते वक्त। अब फॉर्मूला लगेगा और फिर होगा लॉगरिथम ऑफ मॉड्यूलस x माने तो x है, और प्लस रूट ऑफ x² यानी x² प्लस a² यानी 1/2
का स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा c a स्क्वायर, यानी a की वैल्यू है 1/2, इसका कर दो स्क्वायर या तो कर दो 1/4। ठीक है, यहां से i क्या बनेगा 1/2, ये बनेगा log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस रूट ऑफ ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1/4 और मॉड्यूलस ऑफ प्लस में क्या बनेगा c बनेगा। अब सोल्व करने में कितना ही है, क्योंकि सोल्व जब करोगे तो वापस देखो ये 4x स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है, एज इट इज वापस बन रहा है, चाहो जितना हो सकता है। एनसीईआरटी में आप देख लो कि आपको क्या लग रहा है। इसके बाद क्या कर दो, यहां से आप ले लो i इक्वल 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा log और ये हो जाएगा x प्लस, इसको मैं रूट के अंदर जब 4 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 4 और प्लस में क्या आएगा c। यहां से i बनेगा आपके पास 1/2 लॉगरिथम ऑफ x प्लस ये मॉड्यूलस के अंदर रूट के अंदर तो 1 प्लस 4x स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि जैसा बुक ने बोला था वैसे हिसाब से ले लेते, और रूट जब 4 बार आएगा रूट से 2 बन जाएगा और प्लस में क्या बनेगा c। ऐसे खूब सारे ऑप्शन कैसे ही करते जाओ इसको। आगे क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2 लॉगरिथम को 2 एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 2x प्लस मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन में क्या बनेगा 2 और प्लस में क्या बनेगा c। मैंने बोला था ना वो जैसे मैं वो चेंज कर रहा था 2x स्क्वायर, वो मेथड बहुत ईजी था। इसमें ये मेथड वो मेथड यूज करना, वहाँ t लेट करना बहुत ईजी हो जाता है, बट बुक वाले ने बार बार ऐसे किया तो मैं उसमें थोड़ा करता हूँ। बाकी जब वो लिखता है ना वो 2x ऑटोमेटिक देखो x की जगह 2x बन जाता और यहाँ x स्क्वायर होता 2x का होल स्क्वायर, डायरेक्ट आपको मिल जाता 1/2x स्क्वायर का 4x स्क्वायर आपको रिजल्ट मिल जाता है वहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ से और इसने कर दिया, और कैसे किया, ये log m अपॉन n है तो इसको लिखेंगे i इक्वल 1/2 लॉगरिथमिक ऑफ 2x प्लस मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा log 2 प्लस में c। और इस कंप्लीट वैल्यू को इस बुक वाले ने लास्ट में कुछ नाम दे दिया होगा, प्लस में c1 नाम दे दो, c डैश दे दो, कुछ भी दे दो, और यहाँ से i इक्वल बनेगा 1/2 लॉगरिथमिक ऑफ 2x प्लस मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ c हो सकता है, c डैश हो सकता है, c1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि यहाँ पर आप इसको 2x का होल स्क्वायर बोलें और फिर इस 2x को आप t लेट कर लें, 2x को क्या लेट कर लें t, वहां से इजी वे में क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके लिए, सिंपल सा हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगी भी नहीं आपको। ठीक है, बाकी तब कैसे ही करो, मेथड है तो देखो मेथड में ऐसा हो गया कि मैं चाहता था इसको यहाँ तक रख लेता, लेकिन एलसीएम लिया, ये क्या एनसीईआरटी आपका ये आंसर कह रही है, यहाँ सी डैश और सी कुछ भी हो सकता है। मैंने कंप्लीट को ये जो वैल्यू है ना इसको सी डैश बोल दिया, ये स्मॉल सी है तो कैपिटल सी बोल दिया। वो सी में वैसे भी आपका क्या इंडिफिनिट कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो ये हमने किया फॉर्मूला लगाकर, ये आपको ये फॉर्मूला याद था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। आप इसको 2x का होल स्क्वायर करके ट्राई तो जरूर करना कि सिंपल होता है या हार्ड होता है, ये आप मुझे बताना जरूर। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको फॉर्मूला ध्यान रखना, बाकी ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको। ये हो गया आपके पास 1 अपॉन रूट के अंदर लिखा है आपके पास 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 1, और इसको आई लेट ही कर लो आप। ठीक है, ये आई इक्वल लिखा हुआ, थोड़ा समझना आप कि ये आई इक्वल लिखा हुआ है, तो इसमें पहले लेट करो, क्योंकि 2 माइनस एक्स को मेरे को टी लेट करना, इसको सिंगल टी बना लिया करो। अगर टी स्क्वायर नहीं है, सीधा है तो सीधा डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब करोगे तो माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस का डी एक्स इक्वल में आ जाएगा डी टी, तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का डी टी। क्या आएगा माइनस का डी टी, तो यहाँ से आई बनेगा इंटीग्रल्स ऑफ माइनस का डी टी अपॉन रूट के अंदर बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1, और आई इक्वल माइनस जब बाहर लेंगे तो ये बनेगा टी अपॉन रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर। 1 को क्या लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में रूट इंटीग्रल्स ऑफ डी एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साहब, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए आप फटाफट कि डी एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। सोचिए क्या होता है, फॉर्मूला कुछ नहीं होता, अभी सेकेंड क्वेश्चन में यूज किया था, लॉगरिथम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में क्या आएगा सी आएगा। इस बात का विशेष तौर पर क्या रखें, ध्यान रखें, ये फॉर्मूला होता है इसका। याद है ना आपको, याद है बिल्कुल, उम्मीद है मेरे को आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला लगाओ साहब, फॉर्मूला लगाएंगे तो आई इक्वल, अब गलती ये करते हैं माइनस भूल जाते हैं, फटाफट लोग लगाए, जल्दबाजी में रहते हो ना आप लोग, फटाफट ऐसे ट्रेन छूट रही है जैसे निकल रहे हो, फटाफट काम कर दो, बट बेटा माइनस है, माइनस को भूलना मत। ठीक है, तो यहां पर आएगा माइनस का लोग,
ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का log, x की जगह है इस बार t, तो t प्लस रूट ऑफ ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में क्या आएगा c। देखो ये ना टी स्क्वायर और a की जगह 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहां से i इक्वल बनेगा माइनस का लोगरिथम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t की जगह 2 माइनस एक्स, तो ये बनेगा 2 माइनस एक्स प्लस में ये हो जाएगा आपके पास t की जगह है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 1 और प्लस में क्या बनेगा c बनेगा, प्लस में क्या बनेगा c। यहां से देखो खूब सारी चीजें मैं यहां तक रख सकता हूं, बट इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर यहां से लोगरिथम में कभी भी माइनस हटाना, आगे कभी लॉग में माइनस आया हो तो उसको 1 अपॉन में रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये बन जाएगा log ऑफ 1 अपॉन ये बनेगा 2 माइनस एक्स और प्लस में मॉड्यूलस ऑफ रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में बनेगा 1 और प्लस में क्या बनेगा c। ठीक है, इसके बाद क्या होगा i इक्वल ये बनेगा log 1 अपॉन ये बनेगा 2 माइनस एक्स प्लस लॉगरिथम, ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस का 2 a b और प्लस में b स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा 1 और मॉड्यूलस ऑफ c। तो i इक्वल बनेगा आपके पास लॉगरिथम ऑफ 1 अपॉन ये बनेगा 2 माइनस एक्स प्लस ये बनेगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो x स्क्वायर पहले लिख देता हूँ, माइनस का 4x हो गया ये मल्टीप्लाई करने में और प्लस में 5 और प्लस में क्या हो गया c। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या बना रिजल्ट। आंसर सीट मैच कर लो, सेम एनसीईआरटी का मैंने आपको आंसर लाके बताया। ठीक है, तो आज हमने 3 फॉर्मूले किए। फर्स्ट वाले में फॉर्मूला भी लग रहा था बट फॉर्मूले के बिना भी हो रहा था, और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में आपको इस फॉर्मूले को याद रखना था, फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। देखो मैंने यहाँ 2 माइनस एक्स को लिया ना, टी लेट किया ना, आप सेकंड में भी इस 4x स्क्वायर को 2x लिखोगे और उसको जब टी लेट करोगे तो किसी भी टाइप की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, मेरी गारंटी। उससे थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो गया था। और एक बात बताता हूँ, कभी भी एनसीईआरटी का आंसर मैच करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। हाँ, पॉसिबिलिटीज है कि आप जब एग्जाम में काम करेंगे तो वहाँ आपको आंसर वहाँ कहीं ना कहीं तो छोड़ना पड़ेगा। अब सेम आपके पास आंसर सीट तो ऐसी रहेगी नहीं कि मुझे यही आंसर लाना, तो वो तो आप सोचे ही नहीं कि मुझे सेम टू सेम डिट्टो आंसर लेके आना पीछे बढ़। ठीक है, ऐसे खूब सारी बातें कि मैं इसमें अगर ये इतना भी लिखूं, इसमें ओपन ही नहीं करूं, बट ओपन करके इसने क्या लिखा आंसर लिखा, तो मैं अभी तो एनसीईआरटी पूरी मैच कर दूंगा, बट एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आ जाए आपके सामने तो आप वहां तक कर लें जहां तक आपका दिमाग कह रहा है। अब अगर दिमाग कह रहा है कि मुझे यहाँ तक छोड़ने की जरूरत, आगे माथापच्ची करने से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, 3.25 घंटे में मेरे पेपर अटेंड होगा या नहीं होगा, तो वहीं तक छोड़ दें उसको। सेम आंसर लाने की कोई ज़्यादा जरूरत होती नहीं। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि ऐसा नहीं सेम टू सेम मिलाने के चक्कर में पेपर ही छोड़ दो, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। वो अगर आप वहाँ तक करके आओगे और आपने काम एकदम सही किया, सिस्टमेटिक किया, पूरा कंप्लीट किया, तो एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा, नो टेंशन रहे। इतना ज़्यादा सोचने से विचार करना ही नहीं है कि मेरे को ये समझ में नहीं आएगा, मेरे को इतना छोड़ दिया, नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। 3 मार्क्स का 3 में से 3 मिलेंगे। आप अगर इस क्वेश्चन को यहाँ तक भी करते हो ना तो 3 आउट ऑफ 3 मिलेंगे आपको, 3 में से 3 नंबर ही मिलेंगे और यहाँ तक भी 3 मिलेंगे। बट आपका दिमाग कहना चाहिए यहाँ तक। अभी तो आपके सामने ना, अगर मैं यहाँ तक छोड़ दूँ आपके दिमाग में आएगा कि आंसर तो ये, बट बेटा इनको सोल्व करने से ये आंसर आया है ना। तो ये बातें आप ध्यान रखें कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपको एज इट इज एनसीईआरटी फॉलो करनी। एनसीईआरटी के बिना भी आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। एनसीईआरटी आपका एक बेस है, आप मौजूदा समय में मिलाएं उनको और क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट कर लें। क्वेश्चंस वैसे भी एनसीईआरटी में से आएंगे, बट आंसर सेट करना, सारे आंसर याद थोड़ी करोगे ना, याद नहीं होंगे। तो हमने आज क्लास में क्वेश्चन नंबर 7.4 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस किए। सब आपको अब एक बात मालूम हो जानी चाहिए और ये बात आप समझ भी गए होंगे, बिना फॉर्मूले ये क्वेश्चंस नहीं होंगे। फॉर्मूले याद हैं तो आप जिंदाबाद हो, आबाद हो, वरना पिंजरे में बंद हो जाओगे, कैद हो जाओगे। ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस हिलेंगे भी नहीं, आगे जाओगे तो करोगे क्या, इनका पॉसिबल भी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का सॉल्यूशन देखा। मिलता हूं जल्दी नए वीडियो में नए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके, तब तक आप रिवीजन कीजिए। थैंक यू।